कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के कार्यकर्ता मजदूरों, किसानों और आम जनता से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मजदूरों और किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए दिल्ली में आवाज बुलंद की जाएगी। पार्टी ने मांग की है कि सरकार चारों लेबर कोड वापस ले और श्रम कानूनों को और मजबूत बनाया जाए और इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को मजबूत करते हुए 200 दिनों का रोजगार और 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है। इसके अलावा पार्टी ने बिजली संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने, किसानों को जमीन आवंटित करने, दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने तथा आपदा प्रभावित लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो लगातार देश के अंदर में ऐसे कानून लगातार पास कर रही है, चाहे उससे मजदूरों की बात आप कर ले, चाहे किसानों की बात करें या नौजवानों की बात करें। और अब तो साथ साथ जो विदेश नीति जो हमारे हिंदुस्तान की, उस पर भी सवाल उठने शुरू हुए। मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो केंद्र कमेटी हमारी पार्टी की है, उसने तय किया कि 24 तारीख को दिल्ली के अंदर में एक विराट प्रदर्शन जो किया जाएगा, जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ। उसके अंदर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जो सरकार ने जो पिछले लेबर कानून को खत्म कर जो नए 4 लेबर कोड जो मजदूरों के ऊपर थोपे। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो 4 कोड सरकार लाई है, इससे मजदूर जो गुलामी की तरफ जाएगा। मजदूर का जो है जो लेबर कोड के अंदर में थोड़े बहुत उसके हक है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम एक तो उसका विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आप लगातार देख रहे हैं, और इसकी जो ये आपका जो विदेश नीति की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा लगातार कि पिछले दिनों इजराइल के अंदर में और जिस तरीके से ये आपका ईरान के अंदर में भी इन्होंने किया है, ये लगातार दर्शा रहा है कि जो अमेरिका है, जो साम्राज्यवादी मुल्क है, वो लगातार कोशिश ये कर रहा है कि छोटे जो विकसित देश है उनके ऊपर लगातार कोशिश कर रहा है उन पर कब्जा करने की। वो बहाना चाहे जो मर्जी मार ले, सबको पता है कि ईरान की बात अगर वेनेजुएला की बात अगर हम करें तो लगातार वहाँ के जो तेल के भंडारण है उनके ऊपर कब्जा करने और पूरी दुनिया के ऊपर तो दादा करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें मजे की बात यह है कि हमारी जो सरकार है वो अपनी जो चुप्पी है, लगातार कोई बयान उसके ऊपर नहीं दे रही और कोई उसका सही नजरिया उसके अंदर में नहीं। उसके साथ साथ आप हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो हमारा संवैधानिक जो एक हक था, जो आरडीजी, जिसके जो जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर में, जो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उसके वैसा कि क्योंकि यहाँ पर कोई ना फैक्ट्रीज है ना दूसरी चीजें, तो इसीलिए यहाँ का गठन हो गया। यहाँ की लोगों का जो एक पारंपरिक संस्कृति है वो अलग चीज है, यहाँ का ढांचा अलग चीज है, इसलिए वो तय हुआ था कल्याणकारी राज्य होते हुए कि यहाँ हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार लगातार मदद करेगी। और इस तरीके से हाथ काटना अगर ये आरडीजी बंद होती थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर तनख्वाह तो उसके ऊपर तो पड़ना ही है, लेकिन उसके साथ छोटा मोटा विकास कार्य है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा। तो वो भी हमारा एक मुद्दा रहेगा कि उसके अंदर में कि आरडीजी को तुरंत बहाल किया जाए। वो गलती किसी की भी हो सकती है, ठीक है, अगर गलती हुई भी है उसको दुरुस्त करते आप आम जनता को जो है उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार से हम ये भी मांग करने वहां पर जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो आपदा के अंदर में जो लोगों के घर गिरे उनके ऊपर सरकार बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट बोल तो रही है, लेकिन कि भी हम उनको जमीन देंगे, उनको बसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आप देखेंगे वो सरकार बोलती है, लेकिन केंद्र सरकार के पास जो फॉरेस्ट है इमारत वो तालमेल आपस में, तो क्यों? लेकिन इसका भी खामियाजा जो है चाहे केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की लड़ाई है, उसके अंदर में जो है कहीं ना कहीं जो है आम आदमी इसमें जो है पिछने की बात कर रहा है। उसके साथ जो एक बड़ा मुद्दा देख रहे हिमाचल प्रदेश के अंदर में लगातार स्मार्ट मीटर की बात आप करें, बिजली संशोधन बिल, उसमें लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सरकार चाहे केंद्र की है चाहे स्टेट की है, लगातार वो कोशिश कर रही है कि बिजली बोर्ड को जो प्राइवेटाइजेशन की ओर कर रही है। और उसका एक जो बड़ा आपने देखा होगा लगातार स्मार्ट मीटर का पूरे हिमाचल प्रदेश में केंद्र में बड़ा मुद्दा बना है। ये स्मार्ट मीटर जो अगर वाकई में स्मार्ट होता तो इसको बड़ा नहीं किया जा सकता। आप इसमें देखिए स्मार्ट मीटर के अंदर 2 कमी है। जो सबसे एक तो इसका जो आर्थिक वो तो बिल्कुल ठीक मीटर है मेरे घर के अंदर में, कोई उसमें खराबी नहीं, पिछले कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन
लेकिन वो सही मीटर को ही जो है बदल रहे हैं और नया मीटर वहां लगा रहे हैं। सीधी सी मंशा है कि जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी को फायदा उठाने के लिए। और इसके अंदर में बिल आप देखेंगे, हम तो शिमला के अंदर भुगत रहे पिछले 1 साल से 2 साल से यहाँ पर लगातार जो मेरा 200-250 बिल आता था वो 500-700 से ऊपर है, कईयों का 1000 के अंदर में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। तो मेन मकसद हमारा जो ये है कि भी हम लोग 24 तारीख को दिल्ली में जो सरकार की जो जनता विरोधी नीतियां इनके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ हमने शिमला शहर के अंदर में तय किया, हर वार्ड के अंदर में लोगों को जागरूक करते हुए दूसरा अभियान चलाते हुए इस तरीके के जैसा हम छोटा शिमला के अंदर में आज करें, इसी तरीके से आज नाभा में, फागड़ी में, टूटू के अंदर में, सब रेल के अंदर में, माल रोड के अंदर में लगातार इसी तरह की कई टीमें जो है घर घर जा रही है और लोगों को जागरूक करेगी। सुमेर तो जो है एक संघर्ष के रास्ते पर अगर नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में हमारे को दबाने की। और सीपीएम की जब आप बात कर रहे हैं कि भी आप लगातार देखते हैं तो सीपीआई में वही क्रांतिकारी पार्टी और लगातार संघर्षों की पार्टी है ना। शिमला के अंदर में अगर हम बात करें तो शिमला के अंदर में अगर गरीब को जब दुख होता है, जब किसी जो है किसी की मजदूर को कोई दुख होता है, सबसे पहले उसको कांग्रेस बीजेपी याद नहीं आती, सीपीएम याद आई। इसलिए हम संघर्षों की पार्टी है। और ये जो सरकार जो आम आदमी के ऊपर जो सरकार दबाव बना रही है, इसका हम लगातार विरोध करेंगे भी दिल्ली के अंदर में। और ये दिल्ली में खत्म नहीं होगा, दिल्ली से एक शुरुआत होगी, उसके बाद हम जनता के जो है हर घर तक जो पहुंचे और जनता को लामबंद करते हुए हिमाचल के अंदर में भी एक बड़ा आंदोलन जो है इन मुद्दों को लेकर जो आने वाले समय में खड़ा करेंगे।